चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का त्रिकोणमिति मैथ का एक्सरसाइज 8 त्रिकोणमिति। इसका नाम है त्रिकोणमिति अनुपात और सर्वसंहिताएं। आज जो हम लोग देखेंगे इसमें त्रिकोणमिति का बेसिक और कुछ फॉर्मूले। ये त्रिकोणमिति का पार्ट 1 वाला वीडियो रहेगा और बाकी इससे आगे वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बनते रहेगा। लेकिन आज सिर्फ देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात सर्वसंहिताएं और इसका बेसिक। तो त्रिकोणमितीय जो हम लोग देखेंगे इसमें जितना भी त्रिभुज का बात होगा सब त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज। त्रिभुज कैसा होगा? तो समकोण त्रिभुज होगा। त्रिभुज ए बी सी, इसको हमने माना समकोण। समकोण कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, हमेशा एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। और इस समकोण त्रिभुज में उसके बाद हमको जानना है कि इसका लंब क्या होगा, आधार क्या होगा, कर्ण क्या होगा, है। अगर आप इस चीज को पकड़ गए तो त्रिकोणमिति का लगभग सवाल आप सोल्व कर लीजिएगा। तो आज हम लोग सबसे पहले उन्हीं बात को चर्चा करेंगे। तो इसमें देखिए, जो सबसे बड़ी लाइन होगी उसको बोलेंगे कर्ण। त्रिभुज में जो सबसे बड़ी लाइन, अगर बड़ी लाइन नहीं समझ में आता है तो तिरछी लाइन, जो तिरछी लाइन होगा वही होगा कर्ण। तो ये कर्ण हो गया। अब लंब और आधार निर्भर इस बात पर करता है कि थीटा हमने किसे माने। तो अगर हम थीटा सी को मानते हैं तो थीटा के सामने वाले भुजा हमेशा लंब होगा, अर्थात थीटा के सामने वाले भुजा एबी है तो एबी हो जाएगा आपको लंब। और जो एक शेष भुजा बचा वो होगा आधार यानी बेस, है ना। तो आपका आधार हो जाएगा बीसी। आप यहां समझिएगा। अब कर्ण को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं और लंब को पी से परपेंडिकुलर और आधार को बेस यानी बीस, है ना। तो लंब और कर्ण समझना है। अगर थीटा आप माने हैं सी को तो थीटा जिसको आप थीटा माने वही का सामने वाली भुजा लंब होगी। तो थीटा के सामने कोई भुजा है ए बी, थीटा के सामने की भुजा ए बी तो लंब और कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा, ये रहेगा, ठीक है। अब इस त्रिभुज में हम लोग देखेंगे त्रिभुज सिर्फ ऐसा ही नहीं रहेगा, त्रिभुज आप ऐसे भी बना सकते हैं। इसको पी क्यू आर कह सकते हैं। अगर ये आपका समकोण है तो आप अगर थीटा इसे मानते हैं, है ना, तो थीटा के सामने की भुजा, थीटा के सामने की भुजा ए वाली भुजा हो जाएगी लंब और कर्ण तो हमेशा फिक्स रहेगा, कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा और ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा आधार। तो कर्ण तो हम इसे हर बार एच पी लंब लिखना जरूरी नहीं है। एक बार याद रखिए कि कर्ण को एच कहते हैं, लंब को पी कहेंगे और आधार को बी कहेंगे, ठीक है ना। तो अब यहां से हम लोग जो फॉर्मूला पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है 6, त्रिकोणमितीय अनुपात होता है 6। पहला देखिए होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, चौथा कॉट थीटा, पांचवा सेक थीटा और छठा कौशिक थीटा। ये जो है आपका त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं? 6। अरे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कौशिक थीटा। अब इसका फॉर्मूला जो हम लोग जानेंगे तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, आधार। अब अगर ये आपको 3 याद है तो ये 3 ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि टेन के उल्टा कॉट होगा, कॉस के उल्टा सेक होगा और साइन के उल्टा कौशिक होगा। तो टेन के उल्टा करने के लिए तो देखिए टेन क्या है? लंब बटा आधार, तो कॉट हो जाएगा आधार बटा लंब, कॉट हो जाएगा आधार बटा लंब। और देखिए सेक जो होता है कौस का उल्टा, सेक होता है कौस का उल्टा, तो कौस होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक हो जाएगा कर्ण बटा आधार। अब इसका फॉर्मूला आगे चलते हैं तो कौशिक जो होगा साइन के उल्टा, तो कौशिक होता है तो हो जाएगा उल्टा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। तो यहाँ से हम लोग अभी सीखे कि हम किसको कर्ण कहेंगे, किसको लंब कहेंगे, किसको आधार कहेंगे, है ना। और त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कौशिक थीटा।
कि डायरेक्ट सवाल में आएगा, क्वेश्चन में एग्जाम में आप लोग क्या आ सकता है कि त्रिकोणमितीय की संख्या कितनी होती है, तो त्रिकोणमितीय की संख्या 6 होती है ना। देखिए अब हम लोग देख लिए हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात होता है कितना, 6 को देख लिए। अब इसमें एक चीज हमको पहले और पढ़ना है ना, जिसको कहते हैं पाइथागोरस तिरक। पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है, पाइथागोरस परिमेय कहता है, इसको ऊपर लिखते हैं, इधर दिखेगा नहीं है ना, इसको ऊपर लिख देखिए। पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय कहता है बाबू कि कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। इस बात को याद रखना, ये अगर याद रहा तो आपको लंब आधार और कर्ण कभी दिक्कत नहीं होगा, है नहीं। तो यहाँ देखिए कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम इसे यहाँ से कर्ण सिर्फ निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, है नहीं। तो पाइथागोरस परिमेय से चलेंगे तो इधर से अगर हम स्क्वायर हटाते हैं बाबू तो इधर इसका वर्ग हो जाता है, मतलब रूट हो जाता है नहीं। तो यानी हम कह सकते हैं कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला लिखना। अगर हम इसी को देखिए, इसी को अगर लिखना चाहे कर्ण के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर, तो हम इसको अगर लिखना चाहे लंब का स्क्वायर, क्या लिखेंगे, लंब का स्क्वायर बराबर, देखिए अब क्या होगा, लंब को उधर पट्टी छोड़ देंगे, ठीक है। अब हमको निकालना है क्या, लंब, तो लंब इधर रह जाएगा, आधार को इधर खींचेंगे कर्ण की तरफ, तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर हम तीसरा लिखेंगे आधार का फॉर्मूला, है ना, ये लंब का हो गया। अगर हम आधार का फॉर्मूला लिखेंगे तो आधार को क्या लिखेंगे, आधार को अभी इसी साइड छोड़ देंगे, है ना। अब लंब को इस साइड लिखिए तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर और माइनस, है ना, लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आज यहीं तक रह देते हैं, और अगर इतना फॉर्मूला याद रहा तो 8.1 आपको पूरा समाप्त हो जाएगा, है ना। तो इससे आगे कल देखेंगे।